दर्शकों, मासिक राशि फलदेश की श्रृंखला में हम आज अपनी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। उनके लिए आने वाला जो महीना है मार्च, वो कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है, तो इसके लिए ग्रहों की गणना और उनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर आप अपनी दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। अब जो ग्रह गोचर का परिवर्तन होगा उसका प्रभाव आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस करते हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा और करियर है। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जल्दी हम मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और इससे पहले हम आपको मीन राशि के बारे में बताएं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने 11 राशि के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो मीन राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही आपके इतने सारे ग्रह गोचर करें, जिसमें शुक्र है, राहु है, बुध है और चंद्रमा भी अपने गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। द्वादश भाव में सूर्य के साथ शनि की युति रहेगी कुंभ राशि में। लग्नेश बृहस्पति तृतीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शुक्र 2 फरवरी को बकरी अवस्था में आ जाएंगे आपके लगन में ही गोचर करते हुए। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 15 मार्च को वक्री अवस्था में रहेंगे आपके लगन में ही गोचर करते हुए मीन राशि में। और शनि, जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है मार्च के महीने में, वो शनि का है, वो राशि परिवर्तन करेंगे, द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। लंबे समय से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ राहत भी आपको देखने को मिलेगी, पर कुछ चिंता का विषय भी है, क्योंकि देखिए राहु केतु के एक्सेस में गहरे में सारे ग्रह आएंगे। 18 मई तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ग्रहण योग बनेगा बल्कि श्रापित योग बनेगा शनि और राहु की युति के कारण। अब इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसका विवरण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आपने अपने जीवन में देखी है या अभी तक बनी हुई है, तो ये संभावना बनी हुई है कि आप मार्च में से बाहर भी निकलेंगे, परंतु फिर भी आपको अपने अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट आपको दोबारा लेना पड़ सकता है। खास कर हृदय के मरीज कुछ लाभ भी प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ शंका भी देखी जा सकती है, कुछ चिंता भी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के अपने अच्छे से ध्यान रखें। वात की समस्या है तो खान पान को उचित रखें, क्योंकि इसके कारण भी कुछ चेस्ट में कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। रक्त विकार की समस्या, छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ इरिटेशन देखा जा सकता है। हालांकि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। कुछ संघर्ष की स्थिति इसके संदर्भ में देखी जा सकती है। कुछ भागदौड़ आपको अधिक करनी पड़ सकती है, कुछ शंका के निवारण के लिए भी आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। तो 15 मार्च के बाद कह सकते हैं कि आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी एक चिंता आपके दिमाग में बनी रह सकती है, एक भय आपके दिमाग में बना रह सकता है, क्योंकि नेचुरली बात है कि ग्रहण योग बन रहा है राहु और सूर्य की युति के साथ, और श्रापित योग बन रहा है शनि और राहु के साथ। तो ये आपके लगन भाव में बैठा है, यानी आपके आपके ऊपर ही बैठा है, जो आपकी पूरी ओवरऑल समझे तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता बनी रह सकती है। कभी कभी कुछ चिंताएं होती है बिना आधार के, तो ओवर थिंकिंग भी देखी जा सकती है, कुछ तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। इसको लेके जो छोटी मोटी समस्या अगर ज्यादा लंबी कंटिन्यू हो गई तो उसको लेकर आप थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो इसमें आप ज्यादा सोच विचार ना करें, जितना ज्यादा अपने सोच विचार को खुला रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे और अपनी दिनचर्या को अच्छे से रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिस भी इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा है उनका जाप करेंगे, कोई आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात एक शंका आपके मन में बनी रह सकती है। शिक्षा करियर की यदि हम समझे तो थोड़ा सा शुरुआत आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके करना होगा। कहीं ना कहीं किसी जिद में, किसी बात को लेकर अडिग हो सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा कंपटीशन में तो शुरुआत में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्यम आंच के बाद आप काफी ज्यादा उत्साहित नजर आएंगी कंपटीशन को लेकर। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है।
कुछ अधिक प्रयास करने के बाद आप अपने मन चाहे क्षेत्र में कुछ ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने शुरुआत कर रखी है तो उसमें भी एक प्रकार से कह सकती हैं कि आपको स्थान से बाहर या अपने राज्य से बाहर कहीं आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ पे कुछ ऑफर देखने को मिल सकता है, कुछ इस प्रकार की यात्राएं आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शुरुआत काफ़ी बढ़िया रह सकती है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक सहज भाव में रहेंगे, एक अच्छी शुरुआत के साथ एक कह सकते हैं कि आप अपने करियर को एक अच्छी दिशा दे सकती हैं। साथ ही कुछ आपको अपने अधिकारी या सीनियर के साथ थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, जो आगे जाके थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग भी रह सकती है, क्योंकि सूर्य पहले द्वादश भाव में शनि के साथ है, उसके बाद फिर लगन में होंगे राहु के साथ। तो आप कहीं ना कहीं अपने अधिकारी के नज़रों में आ सकते हैं, या ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं वो आपके एक्शन को या कुछ आपके प्रपोजल को या कुछ किसी भी कार्य की गतिविधि को वो कोई कुछ पिन पॉइंट कर सकते हैं या कुछ दिशा निर्देश आपको दे सकते हैं, तो उसको पॉजिटिवली लें और ज़्यादा उसका तूल बना के ना चले तो बेहतर रहेगा। अगर आप जितना ज़्यादा उसको पकड़ कर बैठेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिस्थिति बदलती है और सिचुएशन चेंज होती है। ग्रह गोचर के प्रभावी लोग ये भीतर देखने को मिलता है, तो अगर आज आपके कोई खिलाफ है तो आपके पक्ष में भी आ सकते हैं। तो ऐसा सोचकर आप अपने भविष्य को निर्धारित करें। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कार्य क्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो आपके लग्नेश भी है, जो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो काफी भागदौड़ यात्राएं आप कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आप अपने काम को कुछ अच्छे से इंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं, किस प्रकार से उसको आगे लेके जाना है और किस प्रकार से उसको पूर्ति करना है, उसके लिए आप बखूबी तरीके से रेडी महसूस करेंगे। आपको अपने आसपास के सहयोगी कलीग का भी आपको बेहतर समर्थन देखने को मिलेगा। आप सबको लेकर चलेंगे, एक बेहतर मैच्योरिटी लीडरशिप की क्वालिटी आपके भीतर देखी जा सकती है, जो मध्य मार्च के बाद और भी निखर कर सामने आएगी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको दूसरों को सुनना होगा। मध्य मार्च के बाद तो जो समय रहेगा, तो लगभग समझे कि मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक, तो ये समय आप अपनी ही बात कहते नजर आएंगे, दूसरों की सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि सबका साथ, तो सबके साथ के लिए सबको सुनना भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं किसी की ईगो को आप हर्ट कर सकते हैं। तो अपनी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए उसको आप दूसरों की ईगो को हर्ट करेंगे, तो ये आपके और आपके अन्य लोगों के बीच में एक खाई का काम करेगी। तो इससे आपको बचना होगा। कुछ टेक्निकली आपको अपने जो भी एक्शन लेना उसके बारे में सोच विचार करना होगा। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मध्य मार्च के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिल पाएगी। ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए भी कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतनी बात बनती नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं एकादश भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में गोचर करें, तो संघर्ष तो लंबा चल रहा है और बात भी आगे खिंचती हुई नजर आ रही है। तो समझ सकते हैं कि मध्य मार्च के बाद जो स्थिति बन रही है, तो आपके लिए कुछ रास्ता तो खुलेगा, किंतु आपकी अपेक्षा अनुसार परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें समय लगेगा, काफी समय लग सकता है। तो ऐसे में आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। कुछ अगर जब तक बेहतर विकल्प ना हो तब तक आप किसी प्रकार की नेगेटिव सोच से आप दूर रहें, ये आपके करियर के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो इसके अलावा हम समझे व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे, तो सप्तमेश बुध आपके लगन में ही गोचर करें, हालांकि नीच अवस्था में, और नीच भंग भी आपको देखने को मिल रहा है। कुछ चैलेंजेस को आप स्वीकार कर सकते हैं, कुछ रिस्क वाले प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। शुरुआत में आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच परिवर्तित हो सकती है। इसके अलावा जब आप कोई विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आप अपने भीतर एक आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि निश्चित तौर से ये आप जान लें आपको सफलता मिलने वाली है। नीच भंग का मतलब यही होता है कि आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल कर आए हैं, कुछ आपके खिलाफ कुछ सिचुएशन बना है, तो उसमें भी आप अपनी क्षमता को दिखाने में सक्षम रहेंगे। तो बेशक आप अपनी परिस्थिति को लेकर थोड़ा निराश हताश होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगी, आप इससे जरूर बाहर निकलेंगे। एक अच्छी गति प्रगति आपको देखने को मिलेगी, एक अच्छी ग्रोथ आपको अपने बिजनेस को रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में और व्हीकल के बिजनेस में, वाहन के बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण निर्णय आप इस दिशा में ले सकते हैं, वेतन में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, और स्थान से बाहर आपका जो मुख्य मुद्दा है, जो आपका मुख्य फोकस है, उसमें भी आपकी बात बनती नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, विदेश के लिए काफी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, कुछ कानूनी अड़चन की वजह से बात बनती आपकी नजर नहीं आएगी, उसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में जो फ्लक्चुएशन है उसमें भी कमी आपको मार्च के अंत के बाद ही देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके खर्चे अधिक रह सकते हैं और इनकम में थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसमें आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी स्थिति पहले से बेहतर बनती नजर आएगी। अब प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना आप लोगों के लिए।
चाहिए। तो कहीं न कहीं एक इमोशनल कनेक्शन, एक बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में बनी हुई है। अब आप उसको और भी ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्वयं में अपना अधीरतापन देख सकते हैं या अपना धैर्य खो सकते हैं। ये भी देखा गया है। विवाह की चर्चा परिवार के साथ तुरंत चलाना चाहेंगे, इसके लिए कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। विवाह की चर्चा अगर जनरली ही चल रही है तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन मध्य मार्च के बाद की बात करें तो काफ़ी अवरोध और अटकाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जो बातचीत है वो आगे के लिए टल सकती है। विवाहित दंपत्ति की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं न कहीं आप लोगों को एडजस्टमेंट करके चलना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर है वो सुरक्षित रहे और वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट करें, तो इसके लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलिए। कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बना हुआ है राहु केतु की वजह से लंबे समय से। अब ये सारी एनर्जी आपके लगन में आ रही है, जहाँ पे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, शनि है और राहु है। तो कहीं न कहीं इतने सारे 5 ग्रह जो आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल सकता है। आप अपनी बात को लेकर किसी प्रकार से कोई समझौता करना, एडजस्टमेंट करना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना नहीं चाहेंगे और ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी कह सकते हैं कि पसंद नहीं आएगा। कहीं न कहीं वो भी विपरीत भाव में रह सकते हैं, तो ये आपके लिए डिस्टेंस का काम करेगा आप लोगों के बीच में। तो हो सकता है तो आप इसे अवॉइड करें, कोऑपरेशन करके चले, सहज भाव में चले, दूसरों की सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत में तो काफ़ी कह सकते हैं कि अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति धीरे-धीरे ही संभलती नज़र आएगी। इसके अलावा संतान से भी आपको संतोष और असंतोष दोनों देखने को मिल सकता है। कुछ कह सकते हैं कि इमोशनल सेटबैक आप अपने संतान को के संदर्भ में देख सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और हो सके तो आप 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं या आप घर में जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके फर्स्ट हाउस में बन रही है, जो दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन सोच ये रहेगी, ये इसी से कंट्रोल होगी। तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है और प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है। इसके अलावा आपको सप्तमेश का उपाय करना है, ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ कर सकते हैं और या तो फिर गाय को प्रत्येक बुधवार को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। ये आप एक नियम बांधकर चलें। बृहस्पति के लिए आप हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो जितने भी ग्रह के नेगेटिव प्रभाव है ये उनको दूर करते हैं। एक तो ओम नमः शिवाय का जाप और एक विष्णु सहस्त्र नाम, ये दोनों आप अगर नित्य करेंगे तो आपको इतना फर्क देखने को मिलेगा कि आप स्वयं पे भी अचंभा महसूस कर सकते हैं। ये उपाय आप निरंतर करें, इसकी बहुत जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।